शिमाली बलूचिस्तान में कल से फिर बारिश की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत समेत शिमाल बालाई इलाकों में बारिश और याराबारी का अलर्ट जारी कर दिया। शिमाली बलूचिस्तान में गर्दालूद और यखबस्ता हवाओं का राज। सैलाबी रैलों से मुतासरा ज़िले के 70% इलाके अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। IMF मिशन की आमद से कबल बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वजारतों की जानिब से अहम अहदाफ मुकम्मल होने पर तफसील IMF वफ्द को दी जाएगी। वजारत ख़जाना का कहना है कि बजट स्ट्रेटजी पेपर IMF वफ्द के आने से पहले काबीना से मंजूर कराने और कर्ज अदायगी, दिफाई बजट, टैक्स वसूलियों का हदफ तय किया जाएगा। तरक्याती और जारी बजट का हदफ भी तय किया जाएगा। वजारत ख़जाना ने बजट बनाने का काम शुरू कर दिया। IMF का पेंशन पर टैक्स के नफाज का मुतालबा। FBR की जानिब से 1 लाख से कम पेंशन वालों को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेंशन पर टैक्स का नफाज IMF प्रोग्राम का बड़ा मुतालबा हो सकता है। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ्द मई के वस्त में दौरे पाकिस्तान करेगा। इस दौरान 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खदोखाल तय किए जाएंगे। FBR में तबादलों पर बहुत शोर मचा है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरिट पर की जा रही है। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। इस सारी कार्रवाई में मकसद किसी को करप्ट साबित करना नहीं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात का बीड़ा उठाया। टैक्स चोरी, स्मगलिंग, इनवाइसिंग के मसाइल हैं। किसी को करप्ट डिक्लेयर करना कानूनी अमल के बाद ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि FIA डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब फ़ोरम नहीं। डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिस्टम बनाना होगा। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। हसन अली और सलमान अली आगा की एंट्री। आज़म खान, हारिस रऊफ़, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, उस्मान खान पर भरोसा बरकरार। सेलेक्टर्स का कहना है कि खिलाड़ियों को एतमाद देने की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान इंग्लैंड के 22 मई को होने वाले पहले मैच के बाद किया जाएगा। हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं। दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। गाज़ा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गाज़ा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुन कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। कश्मीर में भारतीय जहरियत पर दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की कैडेट्स को पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को कायम रखने की हिदायत। कहा, अस्करी क़यादत तवक्को करती है कि आप बेहतरीन जज्बे कायम रखेंगे। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तवान के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। इजलास में मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दीगर सूबों और विफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची ने यकीन दिलाया कि मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमले का एक मुल्जिम मदरसे का मुअल्लिम था। हमले में मुअल्लिम का मुलव्विस होना तशवीश की बात है। इस तरह के लोग किसी भी यूनिवर्सिटी या मदरसे में हों, इनकी मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वालों की फ़ोन सिम बंद करने के अहकाम। टेलीकॉम अथॉरिटी का कहना है कि FBR का ख़त ईमेल के ज़रिए पीर की शाम मौसूल हुआ। आज शाम तक FBR के ख़त पर रद्द अमल दिया जाएगा।
कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। एंकर पर्सन नदीम मलिक और कामरान शाहिद की जियो न्यूज़ पर चलने वाली मुहिम पाकिस्तान के लिए कर डालो की तारीफ। कामरान शाहिद ने कहा कि मुल्क की माशी बहाली को दुरुस्त समत देने के लिए मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की जियो जंग ग्रुप, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, लम्स और IBA के साथ की गई काविश काबिल सताइश है। एंकर नदीम मलिक ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तरजीहात और पॉलिसी फैसलों से मुतालिक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का ये अच्छा इकदाम है। कराची में शहरी के अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार साबिक SHO सचल की बगैर इजाज़त अस्पताल मुंतकली पर अदालत बरहम। जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट जेल से पूछा कि बताया जाए मुलजिम को कौन सी बीमारी लाहक है। डायरेक्टर जिना अस्पताल से मुलजिम की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक SHO सचल शुएब के खिलाफ नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर अरब रियासतों के अवाम को उनकी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी पैकेज देने के लिए तैयार है। कोलंबिया के सदर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। कहा गाजा में इसराइली इक़दामात पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। कोलंबिया के सदर गाजा में कार्रवाइयों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सख्त नाक़िद रहे हैं। कोलंबिया के सदर ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस में फ़रीक बनने की भी दरख्वास्त की है। अमरीका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा रूस ने यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने रूसी, बेलारूसी और आज़रबाईजान के बाद शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस की ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती डिफेंस सर्विसेज पर भी पाबंदियां आयद। रूस के 16 समुद्री जहाज़ों पर भी अमरीका ने पाबंदियां लगा दी। रूस ने अमरीकी इक़दामात को मौका परस्ती और शिकारी जहनीत का अक्कास करार दे दिया। कराची में पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के माबैन दो तरफा मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 3 रोज़ की मश्क में US मरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग टीम, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। कमांडर अमरीकी बहरिया CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मश्क का मकसद खित्ते में महफूज पायदार समंदरी माहौल को फ़रोग देना और दोनों बहरी अफवाज के ताल्लुकात और बाहमी ताउन को भी फ़रोग देना है। और दुबई में बारिश बाइस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 5 फ़्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया। 13 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुकाम का मुसाफिरों को फ़्लाइट्स की मुकम्मल मालूमात के बाद एयरपोर्ट आने, टर्मिनल 1 और 3 पहुँचने के लिए मेट्रो इस्तेमाल करने का मशवरा।